हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि पापांकुशा एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है, इसकी पूजन विधि क्या है और साथ ही हम आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे, तो प्लीज बने रहिएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। द्विक पंचांग के अनुसार इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 13 और 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी मनाई जा रही है। द्विक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग इसे 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रख सकते हैं। वही वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, इस व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसमें लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगले दिन व्रत की तैयारी करें। प्रातः काल स्नान। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें एवं व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की तैयारी। घर की पूजा स्थल को शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही क्योंकि यह उनका प्रिय रंग है। इसके बाद आपको उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, जिससे और साथ ही पुष्प अर्पित करें। व्रत का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ, व्रत का संकल्प लेते समय यह ध्यान रखें कि आप दिन भर निराहार या फलाहार रहेंगे और भगवान विष्णु की पूजा एवं भक्ति करेंगे। अगर पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार या दूध का सेवन भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें तिल, तुलसी के पत्ते, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र या भगवत गीता का पाठ करें। आरती और भजन कीर्तन। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और भजन कीर्तन करें। दिन भर भगवान का ध्यान करते रहें और उनके नाम का जप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि जागरण। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान भजन कीर्तन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। याद रहे कि यदि संभव हो तो ही यह करें। द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर व्रत का पारण या समापन करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है, जो द्वादशी तिथि में करना चाहिए। पारण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पापांकुशा एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्रत कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक अत्याचारी और दुष्ट शिकारी रहता था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, जिससे निर्दोष प्राणियों का वध, चोरी, छल कपट इत्यादि। उसकी इन दुष्ट कर्मों के कारण वह मृत्यु के समय अत्यंत भयभीत हो गया। जब क्रोधन मृत्यु के करीब पहुंचा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। तभी एक साधु उसके पास आए और उसे पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। साधु ने कहा कि अगर वह इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों से रखेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। साधु की बात मानकर क्रोधन ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके पापों का नाश हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग में भगवान विष्णु के साथ निवास करता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखने वाले दिन भर उपवास करते हैं। रात को जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन भी किया जाता है।